Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, it's a good news for all of you who are demanding second year chemistry. आज से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया जा रहा है और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपके चैनल पर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप सेकेंड ईयर भी स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखिए कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतनी बात डिस्कस करेंगे कि इस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है। थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे कि ताकि आपको बैकग्राउंड आइडिया हर चीज़ का एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिले, ताकि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको ये बातें कंफ्यूज ना करें। तो आइए शुरू करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक को डिफाइन और एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल और स्पेसिफिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक पीरियोडिक टेबल नहीं है तो हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे और उसके लॉ की बात करेंगे और उससे चंद एक रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए, पीरियोडिक टेबल का मतलब या इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स को जब कॉलम एंड रोज में अरेंज किया जाए, कॉलम एंड रोज का मतलब ग्रुप्स एंड पीरियड में अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप इसको क्या कहते हो कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड एंड ग्रुप्स। ये बात आपने याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल हम किसे कहते हैं कि पीरियड और ग्रुप्स में एलिमेंट को अरेंज करना। अब ये जो पीरियड और ग्रुप बनाए गए हैं ये किस बेस पे हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बात आपने ये बात भी पढ़ी हुई है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास बेस्ड करता है मोजले लॉ के ऊपर। कि ये जो बात उसने दी कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो सेम कॉलम में आते जाएंगे, सेम ग्रुप्स में आते जाएंगे एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ये लॉ था मोजले लॉ। ठीक है, उसने कहा था कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। जिसको उसने यूं कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है कि एटॉमिक नंबर के साथ वो पीरियोडिकली चेंज होंगी। अब यहाँ पर आपने ये बात समझनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में अरेंज किया गया है और ये अरेंजमेंट किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर की बेस पे है। अब ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ठीक हो गया? अब यहां से आपके जहन में ये बात क्लियर होगी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक है ग्रुप और एक है पीरियड। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने समझना है कि ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। ये बात आपको क्लियर है पहले भी, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि याद रखना वर्टिकल कॉलम्स। मैं अभी इसके बाद पीरियोडिक टेबल का एक जनरल सा रफ सा स्केच बनाऊंगा, वहां पे हम इसको फिर देखेंगे। तो आपने याद रखना है वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं ग्रुप। और पीरियड क्या है? लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज।
पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज या हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक ये बात। अब जरा सा हम इसको यहाँ स्केच बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसका मेन आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं अगर पीरियाडिक टेबल का यहाँ पे स्केच बनाऊं तो कैसा होगा? आपको जब भी पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है तो आपको इस तरह की शेप में मिलता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के कॉलम्स हैं, ये ठीक है, ऐसे ही यहां पर। अब मैं उसको कंप्लीट ड्रॉ नहीं करता, जैसे आपको एक स्केच से ग्रुप्स और पीरियड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अब वर्टिकल कॉलम हमने बनाए, यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अब इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में ये वर्टिकल कॉलम कहलाएंगे ग्रुप और फैमिली। इन्हें ग्रुप भी कहा जाता है और फैमिली भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह आएंगे, ये देखिए लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज, ये इन रोज को कहते हैं पीरियड। दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स आर फैमिलीज, और लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज आर कॉल्ड पीरियड। अब जो पॉइंट की बात आपने अपने जहन में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है, अब याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स हैं 18 और टोटल पीरियड है 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स हैं। जो पीरियड नंबर है किसी भी एलिमेंट का, कि वो फर्स्ट पीरियड में है, सेकंड में है, थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये पीरियड नंबर आपको बताता है उस एटम में टोटल नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट पीरियड में है 1 शेल, सेकंड में है 2 शेल, फोर्थ में है 4 शेल, सेवंथ में है 7 शेल। यहाँ पे मैंने शेल का वर्ड यूज किया है, ना कि सब शेल या आर्बिटाल का। अब वो उसी शेल के लिहाज से उसमें सब शेल और आर्बिटाल होंगे, तो आपने नंबर ऑफ पीरियड को रिलेट रखना है विद नंबर ऑफ शेल। ठीक हो गया। दूसरी बात, ग्रुप याद रखना, ग्रुप आपको जो चीज बता रहा होता है दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या फिर हम इसे ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में, किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पीरियड नंबर से पता चलेगा। ठीक है, सॉरी ग्रुप नंबर से पता चलेगा कि अगर ग्रुप 1 में है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 में है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये दो बातें आपने पीरियड और ग्रुप के लिहाज से अपने जहन में रखनी है। तो ये तो ओवरऑल हमने एक बात कर ली कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हमने ये कह दिया कि नंबर ऑफ शेल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर की बेस पे ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज कर दिया गया है। अब इन सारे एलिमेंट्स को एक और बेस पे क्लासिफाई किया गया है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आएंगे कि जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है वो अब आपको यहां से क्लियर होगा। तो हम क्या कहते हैं कि on the basis of valence shell इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेस पे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में बना दिया गया, या उसको कह लो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, नंबर 2 पी ब्लॉक एलिमेंट, नंबर 3
डी ब्लॉक एलिमेंट, और नंबर 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के अंदर या इससे पहले कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, उनको ये बात या ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, हमने ये पहले क्लियर कर दिया कि ये बेस करती हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मतलब क्या है। देखिए, ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा हो, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में मौजूद हो, हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और दूसरा, जिनका पी सब शेल में आए वो पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनका डी में आएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनका एफ में आए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर हम एफ और डी पे इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने बात करनी है एस ब्लॉक एलिमेंट की और उसके साथ साथ पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है। तो आपकी पहली बात ये याद रखना कि दोज एलिमेंट्स whose outer electron या outermost electron enter are present in S सबशेल, के ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में इंटर हो, हम उन्हें क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप नंबर 1 और 2 ये दोनों पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस में आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है। तो लिहाजा आप ये कहोगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे एस ब्लॉक के अंदर। एक और चीज आपने याद रखनी है, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे हीलियम सबसे आखिर में लिखा हुआ है, यानी कि ग्रुप 8 के एलिमेंट्स में आ रहा है, लेकिन हम उसको एस ब्लॉक में रखेंगे क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एस ब्लॉक में जो टोटल एलिमेंट्स हैं, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो टोटल एलिमेंट्स आपने याद रखना है कितने हैं, 14 है, 7 एक के और 7 दूसरे के, टोटल एलिमेंट 14 है। इसमें जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पर एक पॉइंट की बात कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो सम टाइम क्वेश्चन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज किए बगैर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आपने ये वर्ड भी अपने जहन में रखना है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। तो कहीं पे अगर ये आ जाए कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपने जहन में रख लेना है कि इट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यूं भी कह सकते हो कि ऐसे एलिमेंट जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो उनको दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करे, अलग करे, वो किस में हो, एस सबशेल में हो, हम उन्हें क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 भी डिटेल डिस्कशन के साथ आएगा, 2 भी आएगा। यहां पर आपने ये इतना याद रखना। आगे चलते हैं, हमारे पास है ग्रुप दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां पे बात क्लियर कि वो तमाम एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर मौजूद हो, तो आप ये कहोगे कि ऑल दोज एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स
whose outermost are differentiating electron is in p subshell. वो तमाम एटम या एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर आए, हम उन्हें किस में रखेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल की ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और उस तरह से अगर आप देखो तो ग्रुप 12 से लेकर ग्रुप 18 तक, ठीक है, ग्रुप 12 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक के अंदर आएंगे, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इसमें आप 12 को इंक्लूड नहीं करोगे, 18, तो आप इसको कह लो 13 से लेकर 18 तक। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएगा। दैट्स व्हाई दीज आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में है, दैट इज पीरियड 3 एलिमेंट्स केमिस्ट्री। कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स की हमने केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। उससे पहले एक आध एमसीक्यूज या एक आध ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं कि जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कहीं पे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में, ईटा के पेपर में, किसी भी एंट्री टेस्ट के पेपर में आपके पास आ सकता है, उसको आप क्लियर कर लें। देखिए, हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ये बात कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आपको ये बात क्लियर कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए जाए, मिसाल के तौर पर क्लोरीन दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, ठीक है, और इसी तरह से आपसे हीलियम पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन पूछ लिया जाए, और आपको ये कहा जाए कि ये बताइए कि इनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस किस सबशेल में मौजूद है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस किस सबशेल के अंदर मौजूद है। अगर आप देखोगे, इस क्लोरीन का पी में है, हाइड्रोजन का एस में है, हीलियम का एस में है, ऑक्सीजन का पी में है, ठीक है। ये जब आप पीरियोडिक टेबल अपने पास सामने रखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने याद रखा हुआ है कि ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है। 13 से ऑनवर्ड 18 तक ये 6 जो ग्रुप हैं ये किस में आ रहे हैं? पी ब्लॉक में। तो उन 6 में से अगर कोई एलिमेंट है तो आपको ये बात पहले से क्लियर कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर में है, और अगर फर्स्ट 2 का है तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। डी और एफ के बारे में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में, जहां पर हमने डी और एफ ब्लॉक को स्टार्ट करना है, वहां पर हम उनकी सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।